गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। भी लोग हैं जो व्लॉग चैनल खोल के बैठे हैं, वो इसलिए थोड़ी खोल के बैठे हैं क्योंकि उनको जगह जगह घूमनी है, उन पैसों से भारत का पूरा भ्रमण करना है, उन्हें पूरा भारत भ्रमण करना है, पूरा भारत घूमना है, उन्हें भारत के अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्सिटीज़, अलग अलग तरीके के लोग, उनकी भाषाएँ, इन सब के बारे में शोध करना है या उनको एक ट्रैवलर बनना है। वो इसीलिए थोड़ी करते हैं। ये सेकेंडरी चैनल जो होते हैं ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर्स के, व्लॉग चैनल क्यों होते हैं आपने कभी सोचा नहीं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि खुद की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, बड़ी दिक्कत हो रही है यार, 9 से 5 की नौकरी कर कर के तंग आ गए हैं, चल एक काम करते हैं, ये चल 1-2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, चल कसौल या मना हुआते हैं या फिर कहीं मतलब कोई गर्म जगह चलते हैं बढ़िया सी। यही तो हो रहा है, बड़े तंग आ चुके हैं यार। ये क्रिएटर के शेड्यूल से नए वीडियो की प्लानिंग कर रहे थे 3 महीने से, और ऑडियंस को 6 महीने से बताया भी नहीं मैं हूँ कहाँ पे, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। काम करते हैं मनाली का व्लॉग डाल देते हैं अपने व्लॉग चैनल पे, उस पर एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए तुमको ज़्यादातर दिखाई देगा कि अगर कोई सेकेंडरी चैनल है, मेन चैनल नहीं, किसी का अगर सेकेंडरी चैनल व्लॉग चैनल है तो उस पर ज़्यादा एक्टिव होगा। क्यों? क्या? ताकि मेन चैनल का कंटेंट बनाने से जो स्ट्रेस हो सके उससे बचा जा सके, क्योंकि उस पर इतना स्ट्रेस होगा। उससे बचने का एक तरीका ये है कि घूमो, वरना घूमने को तो बहुत सारी जगहें हैं। ये मनाली, कसौल, हिल स्टेशन, उत्तराखंड, ये नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई जगह नहीं है क्या? और फ्रैंकली स्पीकिंग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, नेपाल तो जाहिर सी बात है, और बांग्लादेश जो है ये तो हिंदुस्तान के हिस्से हैं नहीं, ऑल थैंक्स टू नेहरू जी। और जहाँ तक बाकी की बात रही, नॉर्थ ईस्ट को तो लोग वैसे इंडियन मानते भी नहीं है, चिंकी चिंकी चाइनीज़ ये सब बोलते रहते हैं। तो जिस जगह का तुम्हें मतलब नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा काम और अच्छी जगह कोई होती नहीं है, लेकिन पैसों की लालच के चक्कर में ये सब घर कहाँ बना लेते हैं? दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, नोएडा, ऐसी जगह पे, मेट्रो सिटीज़ में बेसिकली घर ले लेते हैं। अब बार बार अगर हफ्ते में 20 घंटा वहीं पे जा रहे हो, अब क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, उन चीज़ों को पाने के चक्कर में जो कभी हमारी हो नहीं सकती, उन महत्वाकांक्षाओं को पाने के चक्कर में, उन लोगों से मिलने के चक्कर में जिनसे मिलके हमारा कुछ होने वाला है नहीं, हम वो ज़्यादातर इन मेट्रो सिटीज़ में महंगे महंगे 2-3 BHK के घर वगैरह ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसों को आग लगानी, जो मर्जी करते रहो। यूट्यूब है, साइड बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ कंपनीज़ में शेयर्स हैं, जगह 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 इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो ज़्यादातर एकदम बेकार और बेफिजूल के होते हैं, जिनमें से कि जितना मर्जी तुम बेंचो स्पॉन्सर से चार्ज कर लो, तुम्हारा 8-9-10 लाख बिना किसी वजह के महीने का बंधा हुआ है। ये सारे खर्चे उसने खुद करें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। काम करते हैं, व्लॉग चैनल खोल लेते हैं अपना, वहाँ जाके कसौल में अपना व्लॉग दिखा देंगे। अब कसौल में व्लॉग दिखाने से बेटर होता ना कि जो तुमने 4-5 करोड़ का ये मकान लिया है गुड़गांव में या दिल्ली NCR में, इसके मुझे लगता है इससे सस्ती प्रॉपर्टी, अब 370 भी हट ही गया है, 370 हट गया है, तो इंडियंस को JNU जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग जो है वो अलग था, वो है, इंडिया भी JNK का पार्ट है, JNK भी इंडिया का पार्ट है, जो भी है मतलब, और हमें इंडियंस को भी अलाउड है वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो वहाँ जाके प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हो। मतलब क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट से कोई व्लॉगर नहीं है, कभी कोई यूट्यूबर फेमस ही नहीं हुआ? फेमस होने की बात हो रही है, वो कंटेंट किस तरीके का बनाता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों बताऊँ? UK07 राइडर उत्तराखंड का है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या जो ऐसी साउथ इंडिया के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ हो गया, और ये यहाँ के हो गए, और गोवा वाली साइड के लोग, यहाँ पे बिहेवियर ज़्यादातर ठीक रहता है, क्योंकि गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके तुम्हारे तनाव वाले जीवन में तनाव के अलावा तो और कुछ होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, भाई यही सब चुतिया पे कर करके तुम उन्हीं के बीच में काम कर रहे हो, उन्हीं के बीच में सड़ रहे हो। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें उन्हें तो अपनी पसंद की नौकरी करने का सौभाग्य मिला है ना, हम तो 9 से 5 की कर रहे हैं, हम तो खुश नहीं हैं। हमारा तो अच्छा हो सकता है खुश भी हो कोई 9 से 5 की नौकरी करके, पर 1-1.5 घंटा तो आने जाने में लग जाता है, तो वो अपने पसंद का काम कर रहे हैं, फिर क्यों है? अरे पसंद का काम ना, चाहे तू कोई भी पकड़ ले, तू आलिया भट्ट का मैनेजर बन जा, तू रणवीर कपूर का दोस्त बन जा, इवेंचुअली कोई भी काम तुम करो, एक टाइम के आने के बाद वो 9 से 5 की नौकरी ही बन जाता है। एक टाइम के बाद हर एक काम 9 से 5 की नौकरी ही बन जाता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी वो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं तो उनको स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। पसंद का काम तो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसको पैशन के साथ नहीं कर रहे, कमर्शियल है कि भाई 3 महीने में एक वीडियो निकालना ही निकालना है। नेस्टी नहीं है कि नहीं करना यूट्यूब, यार नहीं बनाने मेन चैनल पे वीडियो, नहीं बनाना, मुझे नहीं होती अब ये सस्ती दल्ली कॉमेडी। क्या रखा है इस बेकार ज़िंदगी में, सच बताना भाई। कैमरा के आगे खड़े हो जाओ, अलग अलग तरीके के 4-5 कपड़े पहन लो, नॉनवेज वाले जोक मार दो, उल्टे सीधे नॉनवेज जोक बोल दो,
जी बन गया वीडियो। अब ये काम आदमी एक बार करे दिन में समझ में आता है, 2 बार करे लगातार 7 साल ये काम करोगे, नया क्या है उसमें, बोरियत नहीं होगी क्या? नहीं वो स्क्रिप्ट अलग है ना, अरे काम तो सेम ही है। राउंड 2 हेलो और आशीष चंचलानी बोर नहीं हो सकते क्योंकि उनके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर प्ले नहीं करते, मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। आप एक एक्टर हैं, आप एक ही तरीके की बवासीर पहले जा रहे हैं अपने चैनल पे, 50 साल से एक ही कंटेंट बना रहे हैं, उस नौकरी में क्या ही पसंद होगी? पहले जब तुम करते थे तो अपनी पसंद से करते थे, अब 20 लोग और घुस गए हैं उसमें, तुम्हारी पीआर वाले हैं, तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हारा स्टाफ है, बड़े क्या ये कौन सा शेड्यूल है, कितना अजीब शेड्यूल है और कितना नेगेटिव शेड्यूल है कि रोज़ सुबह उठ के मुझे 4 चूतियों को की हरकतें देखनी है, उन्हें टॉलरेट करना है ताकि मैं कुछ 4, 13, 14 साल के बच्चों को हंसा सकूं, उन पर रोस्ट वीडियो बना करके जिनकी सही से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई है। ऐसी ज़िंदगी कौन जिएगा? एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 20 साल तक लगातार तुम नहीं कर सकते। और अगर मेरी बात से अगर अब भी लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी के अभी यूट्यूब पे टाइप करो KRK और पूरा चैनल उसके 4-5 वीडियो लगातार लाइन से देखो, हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारा मन करेगा तुम स्क्रीन के ऊपर जूता फेंक के मारो अभी के अभी। और कोई एक ऐसा बंदा है जो उस पर रोस्ट वीडियो बनाने के चक्कर में शायद पूरे KRK की प्लेलिस्ट चाट के बैठा है, उसका वीडियो जिसका तुम 10 सेकंड से ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते, उसका पूरा चैनल निपटाना कितना तकलीफ़ हो सकती है? ये तो एकदम बेकार की बात है ना। उस पर देखना कि भाई कहाँ क्या क्या कैसे क्यों क्या कब क्या गलत है, और उसको फिर पब्लिकली कॉल आउट करना कि देखो ये आदमी तो ऐसा ऐसा गलत कर रहा था। तो इन सब चीज़ों का ना तो कोई सर है ना कोई पैर है। तो कोई व्लॉग चैनल खोल भी रहा है तो इसलिए थोड़ी खोल रहा है कि उसे मज़ा आ रहा है, ये KTM ड्यूक वगैरह ले लेना है, महंगी महंगी बाइकें ले लेना। हर आदमी हिमालय बुलेट इन सब पे क्यों घूम रहा है? सारे यूट्यूबर इन पे क्यों घूम रहे हैं? मैं जानता हूँ अच्छी बाइक से मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन इन्हीं पे क्यों? ट्रेंड है, शो ऑफ करना है। ज़्यादातर व्लॉगर पे रोस्ट भी इसीलिए बनते हैं क्योंकि बाकी के यूट्यूबर जलते हैं कि बहनचोद तो हम एक साल के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम है हमारी, बहनचोद हम तो ऐसी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे जैसे ये जी रहा है। तो जाहिर सी बात है जलन भी होगी, और जलन के मारे कभी कभार रोस्ट वीडियो बन जाते हैं इंटरनेट पे। पहले रोस्ट का मतलब होता था नफरत करता हूँ, अब कमेंट्री पर आ गए हैं। और जो ज़्यादातर कमेंट्री की या जो लॉजिकल पॉइंट्स रेस करते हैं इंटरनेट पे, ये वो लोग हैं जो 2017-16 में ऐसी ऐसी बातें करते थे, पब्लिकली लड़कियों को रांड भी बोल देते थे ये लोग। तो अब जा करके ये तुम्हारे सूरवीर महाराज बन बैठे हैं। ये क्या वाहियात शेड्यूल है, क्या वाहियात ज़िंदगी है, सड़ी गली नौकरी है। अगर तुम्हें पैशनेट हो रोस्ट वीडियो को बना करके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत करो, हर एक छपरी को रोस्ट करो, लेकिन पैशन होना चाहिए। अगर बोरियत होने लग गई है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है और ब्रांड वैल्यू उसी चुतियापे को कर करके बन गई है, और मजबूरी में अपने आप को पैसे के चक्कर में उसी चूतिया काम को करे जा रहे हैं। 90% यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं। एकदम बेकार काम हो गया, नया करने के लिए कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते हैं चैनल पे, एकदम बोरियत हो गई है, वही काम करे जा रहे हैं 20 साल से, मन नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट में फंसा हुआ आदमी यही तो करता है, 20 साल से लगातार बैठा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम पे, और एक सड़ी सी मुस्कान ला के जी सर आज बॉस से जूता खा करके आए हैं, इनके साथ भी सेम हाल हो जाता है। 20 साल से लगातार एक काम कर रहे हैं ना, 10 साल हो गए यूट्यूब पे, बोर हो गए यार, अब कुछ और करना है हमें। लेकिन इतनी सी बात, इनकी ऑडियंस अगर ये सब करने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट कर ली तो ऑडियंस जो माँ बहनें करेगी, पता ही है वो निकम्मे चूतिया फैंस तो हैं ही, जीना हराम तो कर ही देंगे। मैं फ़ैन्स को हमेशा लुक डाउन अपॉन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पहली बात तो है कि एज अ ऑडियंस तुमको ये बताने वाला ही नहीं है कोई कि तुम्हारे अंदर क्या गलत है, और अगर कोई बता भी देगा तो इनके फैंस की ऑडेसिटी ये होती है कि वो आकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मेरे मन में सिर्फ ये सवाल है, इतना गुस्सा इनके अंदर आता कहाँ से है? इतना गुस्सा तुमको किसने सिखाया और किसने कहा करने के लिए? किस बात का गुस्सा भरा पड़ा है? कोई कुछ भी कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे, इतने गंदे गंदे हेटफुल कमेंट्स। कोई बंदा खाना बना रहा है, उसको कह रहा है कि 80 रुपये का शुभम जोशी है, वो ट्रिपी किचन करता है, वो रेसिपीज़ बनाता है, उसको कहने लग गए वो पनीर बना रहा था, 100 रुपये का दूध है और ये 100 रुपये का पनीर है, तो आज हम इतनी मात्रा के दूध से कितना पनीर बना सकते हैं। बस इतना सी बात थी, और इस पर लोग नीचे कह रहे हैं अरे भैया 100 रुपये का पनीर तेरा बाप लेकर के आएगा। इतनी सी बात को लेकर के लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। तो मतलब समझ रहे हो ना, अब समझ में हमारी चैनल पे इतनी हेट क्यों आती है? क्योंकि हाँ, हम कोई भी जानना ही नहीं चाहते कि हम गलत क्या हैं। ये ऑडियंस की भी हिपोक्रेसी कई बार दिखती है, और अगर उसे कोई पब्लिकली पॉइंट आउट करने लगे तो ऑडियंस के पास कुछ नहीं होता सिवाय जज्बात के, और जज्बात में भी अगर कोई ढंग के जज्बात हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ गुस्सा होता है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, सिर्फ सामने वाले बंदे को नीचा दिखा करके उसकी औकात नापी जाती है। कोई भी कुछ भी कर ले, तू कितना भी अच्छा बोल ले, कुछ भी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता है क्या है? कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने सब्सक्राइबर हैं। भाई मेरे वीडियो ने तो 5 मिलियन व्यूज़ कमाए, तुम्हारे तो 14,000 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। अरे तुम SRK की पठान की स्टोरी लाइन को गलत कह रहे हो ना, देखो उसने 500 करोड़ कमाए हैं, उसके बारे में बात भी वो कर रहा है जिसने खुद आज तक कुछ अचीव नहीं करा। अरे बात क्या है ये तो बता, वो तो बता ही नहीं किसी को, ना ध्यान देना उस पर।
इतना गुस्सा, इतना हेट किस बात के लिए भाई? मैं लिटरली पूछना चाहता हूँ, अपनी शक्ल देखो। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिस तरीके की बात है, जिस तरीके की तुम कमेंट करते हो, तुम्हें लगता है किसी भी इंसान को तुम्हें एंटरटेन करना चाहिए? क्यों करे भाई एंटरटेन, क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा, इतनी गाली गलौज, इतनी हेट कमेंट्स, रेप थ्रेट्स भेज देते हैं यार लोग लिटरली। भाई इतना गुस्सा किस बात का है भाई? तुम्हारी कौन सी मैंने बेटी छेड़ दिया, मैं बहन भगा दी? कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई अगर करा के दिखा हाथ काट देंगे तेरा, दिल्ली से हैं हम दिल्ली वाले हैं। अरे तो क्या हो गया दिल्ली वाले हैं भाई, ठीक है शांति से रहो, खोपड़ा खाली है क्या, पागल क्यों हो रहे हो? और जो लोग मेरी इस बात को कहते हैं ना तुम्हारी बात का क्या सबूत है, ठीक नहीं हो सकती, कितने यूट्यूबर हैं इंटरनेट पे जिनके 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फेस रिवील भी हो चुका है। फेस रिवील मतलब फेस कैम वीडियोज़ बनाते हैं स्टार्ट से, उन्होंने आज तक एक बार भी अपने चैनल पर Q&A नहीं करा। 10 साल से यूट्यूब पर हैं, 6 मिलियन सब्सक्राइबर हेट के बैठे हुए हैं। चैनल तो डेड हो ही रहा है इवेंचुअली सारे यूट्यूबर्स का। इंटरनेशनली भी देखा जाए तो डेविड डोब्रिक ख़त्म हो चुका है। ये जो हमने बात करी, ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने परमानेंटली छोड़ दिया है। डेविड डोब्रिक ख़त्म हो चुका है, मिस्टर बीस्ट है, चलो ठीक है, प्यूडीपाई भी बहुत कम डालता है वीडियो, KSI और लोगन पॉल तो ओजीज़ हैं, जैसे कैरी मिनाटी बीबी वैसी हैं वो, मतलब जैसे ओजीज़ हैं हमारे यूट्यूब के। सारे के सारे यूट्यूबर्स अपना चार्म लूज़ करने लग गए हैं। चार्ली डिमेलियो का चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया है, वो 19,000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके चैनल पे। एक ऐसी बंदी के जिसके टिकटॉक पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जिसके उस पर यूट्यूब चैनल पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो एक साल में $16 मिलियन कमाती है। उसके व्यूज़ आ रहे हैं 19,000 और सब्सक्राइबर 10 मिलियन है। खाबी लेम करके है ना, वो जो लाइफ हैक एक्सपोज करता है, उसके फॉलोअर्स भी नीचे गिर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स भी लूज़ होने लग गए क्योंकि ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं है। लोग बोर हो रहे हैं सोशल मीडिया से, लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी इसीलिए निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यही बात है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये इस बात का सबूत है। सबसे बड़ा सबूत तो ये हो गया ना इस बात का, तो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स का जो सीन है वही इंडियन यूट्यूबर्स का है, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर जिस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इंटरनेशनल तो उसका 10 टाइम्स जी रहा है ना, उसका 20 गुना ज़्यादा वो कर रहा है। भाई सीधी बात है, किसी अमेरिकन ने तो आज तक कभी नहीं किया होगा ना ऐसा कि भैया अगर TV नहीं चल रहा तो उसे टप टप करके भैया दूसरे सेल डाल दो। ये जो देसी जुगाड़ होते हैं हमारे घर में, अमेरिकन ये थोड़ी करता है। जितना खर्चा तुम करते हो उसका 20 गुना तो अमेरिकन कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जितना स्ट्रेस कैरी मिनाटी को है उससे 20 गुना ज़्यादा किसको है, मिस्टर बीस्ट को, या 100 गुना ज़्यादा, या 50 गुना ज़्यादा, क्योंकि 40 × 50 = 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो समझ जाइए, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस उसमें से 95% तो पाल के ही बैठे हैं अपने पास, मोर देन 50%। तो उनकी गलती है, मरो, हम क्या कर सकते हैं भाई। अगर किसी की जॉब अपॉर्चुनिटी है और किसी की नौकरी बॉम्बे में है, तो बॉम्बे में अगर घर लेके बैठा है तो क्या तकलीफ़ है? हाँ, तो मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो गोवा पे या फिर किसी हिमाचल प्रदेश में या किसी नॉर्थ ईस्ट में किसी शांत जगह पर फ्लैट रेंट पे लेकर के काम करते हैं। वो लोग नहीं करते। ये वर्क फ्रॉम होम खाली 9 से 5 की नौकरी में ही हो सकता है ना, ये इसमें हो सकता है, लेकिन भैंचोद यूट्यूब में नहीं हो सकता। ऐसा क्या कर देगा तू अलग, बता दे। शांत रहोगे, अकेले रहोगे, आइसोलेटेड रहोगे, घर कलेश से दूर रहोगे, दिमाग चलेगा। भले ही यूट्यूब करो या कुछ भी करो, बिज़नेस करो, नौकरी करो, किसी के बाप का कुछ जाएगा और जेब में पैसा है। ऐसा नहीं है कि गरीब हो। ज़्यादातर लोग तो अपना घर इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन पे पैसे नहीं होते, इन पे तो हैं, तो ये छोड़ ही नहीं रहे, तो मरो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे आ जाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? वही सड़ा हुआ घर का मध्यम वर्गीय सड़ा हुआ जीवन, माँ चिल्ला रही है, बाप चिल्ला रहा है, घर वाले चिल्ला रहे हैं। घर वाले अगर शांत भी हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मुंह पे पैसा मारा हुआ है, उनके पिछवाड़े में नोटों की गड्डी डाली हुई है, तो जो हमारा बेटा करेगा सही करेगा। ना अपने बच्चे को बता रहे हैं कि क्या सही है तेरे अंदर, क्या गलत है तेरे अंदर। घर वालों ने भी बच्चे इसीलिए पैदा करे थे कि जब बेंचों थे बड़ा हुआ पल्ला झाड़ लें, कि कब हमारी जिम्मेदारियां छूटे सबसे। तो इवेंचुअली उस घर में तो वैसे भी कुछ मिल नहीं जाना तुम्हें, तो और बताओ ना। ज़्यादातर यूट्यूबर यही नहीं जानते, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि भैया एक शर्ट ढंग की कैसे ख़रीद लें, ढंग के दोस्त कैसे बनाएं, 10th के बाद कौन सा कोर्स करें, किस तरीके के कपड़े पहने, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। तो तुमको ये भरोसा कैसे हो गया कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो सोशल मीडिया पे होंगे वो एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे? कोई रोते रोते तुम्हारे सामने वीडियो बनाए, कोई 3 घंटा तुम्हारे सामने धाड़े मार के रोए, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? वीडियो बंद कर दोगे? अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो बंद कर दोगे, मूड ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा लगने की एक्टिंग करनी पड़ती है कि सब बढ़िया है ज़िंदगी में। बढ़िया कैसे हो सकता है? फेम आ जाने के बाद फेम की जो दुनिया होती है, जो फेम के आयाम होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लोग ज़्यादातर यूट्यूब इसीलिए करते हैं कि अच्छा खासा पैसा आता है, जनता से तो वैसे ही में बहनचोद को मतलब है नहीं, 2-4 बार YTFF में जाके रो देंगे या कुछ पब्लिक इवेंट वगैरह कुछ कर देंगे, वहाँ सड़े हुए जोक मार लेंगे, पैसे वगैरह ले लेंगे,
फ्री में जब संदीप महेश्वरी चैनल पे बुलाएगा अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जहाँ हम ऑडियंस से मिलने रहे हैं तो उल्टी सीधी डिमांड कर देंगे कि फ़र्स्ट क्लास होटल में स्टे चाहिए, एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास में हमको ट्रैवल करना है, ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें हम कर देंगे। जनता से मिलने जा रहे हैं तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और वैसे ही सारा अपना आइसोलेटेड रहेंगे, वहीं उसी घर में 20 साल से लगातार कैमरे के आगे बकवास कर रहे हैं, मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल यही तो होता है, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं लोग। और ज़्यादातर लोग क्या, पूरी दुनिया के लोग की यही कहानी है, जो 9 से जो जॉब करते हैं या कोई भी बड़े हो जाने के बाद लोग यही करते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है, कहीं से भी संभाला जा सकता है, लेकिन मरते दम तक भैंचोद रहना अपने गांव में ही है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। में कोई अच्छी वजह हो ना निकलने की उस जगह से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे शांति मिलती है अपनी सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट में, 20 साल तक यहाँ रहूँगा। मुझे शांति मिलती है अगर अपने गांव में, तो मैं वहीं रहूँगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देना या उन ऊंचाइयों को ना छूना जब बाकी नहीं गए थे, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव द मनी एंड द लग्जरीज। गधे हो तुम फिर, और क्या हो। केलापन काटता है बड़ी यूट्यूबर्स के साथ, सेक्स करने का दिल करता है, ऑफ कोर्स करता है। जब पैसा अच्छा खासा आ जाता है, जेब में होता है, तो बैचलर्स जो होते हैं वो तो लिटरली एस्कॉर्ट बुला लेते हैं ऑनलाइन। होता है 3000 रुपये घंटे का रेट चल रहा है, बुला लो, कर लो। वो भी नहीं कर सकते, क्यों, घर वाले हैं ना, कुछ कर ही नहीं सकते ना, प्राइवेसी तो है ही नहीं। घर छोड़ के जा नहीं सकते। अभी 17 करोड़ की बंगला ले लिया, 25 करोड़ का घर ले लिया और शो ऑफ भी कर रहे हैं सब्सक्राइबर को, ये देखो 15 करोड़ का घर है। अब इसको छोड़ करके इसकी मेंटेनेंस करते 1 करोड़ रुपये अगर महीने की सैलरी भी है, तो उस 15 करोड़ के घर में 80 लाख रुपये तो मेंटेनेंस का ही चला जाएगा। कुछ भी अगर ख़राब हो गया तो जाहिर सी बात है, इतना महंगा सामान लगा है, 2-3 लाख का तो हैंचो टीवी है, टीवी का एक स्क्रीन पे कुछ क्रैच आ गया, टीवी टूट गया, तो कितने की चपत लगेगी सोच लो। बंगले की मेंटेनेंस कितनी है, लोग चाह रहे हैं। 17 करोड़ का घर लेने का क्या मतलब है, समझ नहीं आया। पैसे अगर पड़े हैं और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्या करना समझ में नहीं आ रहा, तो इन्वेस्ट कर दो, ताकि कल को यूट्यूब पे गाड़ी ना चले तो कुछ आ जाए, या फिर कोई और ढंग का काम कर लो, कहीं और घर ले लो, तो ऐसी जगह लो जहाँ सस्ता पड़े। और यूट्यूब अगर अच्छा चल रहा है तो अपना घर शिफ्ट करना पड़े तो कोई बात नहीं। टीम का क्या है, पीआर टीम का कहीं भी मिल जाती है, लेकिन लोग ज़्यादातर अपनी पीआर टीम के चक्कर में, अपनी नौकरी के चक्कर में एक ही जगह से चिपके रहते हैं, तो वहाँ शांति तो मिल नहीं जानी कोई। 24 घंटा गधा मजदूरी करना और बोलना कि देखो जी काम हो रहा है, आई एम इन लव विद माई वर्क, हम ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है, छोड़ो बेकार की बात। भगवान बचाए ऐसे फेम से, या भगवान बचाए ऐसी ऑडियंस से। 24 घंटा अगर मुझे दिन में काम करना पड़ रहा है तो भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है भाई। अगर पैशनेट हो और वक्त का हिसाब ना रहे तो अलग बात है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।